हेलो ट्रेडर्स, तो बिगनर्स की सीरीज़ का आज एक और मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है। स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि प्राइस एक्शन होता क्या है, ट्रेड लेना कैसे है, चार्ट देखना कैसे है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में तो बता दिया था कि ट्रेडिंग व्यू में ये फंक्शंस क्या है, ये टूल का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे ये टूल के मतलब क्या है, यहाँ पे इतने सारे जो टूल्स है उसको यूज़ कैसे करना है। बट अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्राइस एक्शन क्या है, कि जो प्राइस है उसको रीड कैसे करना है, ये टूल को उस प्राइस के ऊपर यूज़ करके अपने एक्शंस कैसे लेने, तो वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपके कोई भी काम का नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ आपने जितना भी कुछ सीखा है। तो इसीलिए आज मैं स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन होता क्या है। और मैं आपको ये पूरा यकीन दिला रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा प्राइस एक्शन कि आप कुछ भी चार्ट देख लो, कोई सा भी कैंडल देख लो, आपको एक बार में समझ आ जाएगा कि उस चार्ट में चल क्या रहा है और प्राइस किधर जा सकता है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में कुछ भी चीज़ हो सकती है ही, मैं आप कह सकते हो, ये नहीं है कि इधर ही जाएगा, उधर जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है तो हम उसमें प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो ये जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट क्या है? ये एक प्राइस का एक्शन है। मतलब जो लोग सोच रहे, लिटरली ये वही चीज़ है जो चार्ट पे जितना भी कुछ छप रहा है ना, मतलब ये जो कैंडल छपी है, मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो छप रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये ऐसा है कि आपके मन में, आपके साथ जो लाखों लोग जो लैपटॉप खोले हैं, जो कंप्यूटर खोले, जो फ़ोन में चार्ट देख रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं वो छपता जा रहा है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मान लो मैं आगे सारी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना ली कि ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, क्योंकि उनके पास भी चार्ट सेम है, उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा होगा और यहाँ पे लाइन उन्होंने एक ऐसी बना ली होगी कि ओके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। उन्होंने एनालिसिस किया, आपने एनालिसिस किया ये ट्रेंड लाइन बनाने की, आपके साथ लाखों लोगों ने, वहाँ पे करोड़ों लोगों ने, जितने भी लोग जो देख रहे उन्होंने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया होगा। आपने देखा ओके प्राइस यहाँ आया, टच किया, यहाँ से ऊपर गया, वापस आया, टच किया, ऊपर गया, वापस आया, टच किया, ऊपर गया। तो अब जब 2-3 टच हो गए, 1 टच, 2 टच, 3 टच या 2 ही टच मान लो, तो उसके बाद लोगों ने क्या सोचा होगा, ओके जब यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करना स्टार्ट कर दूंगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। और देखो, जो ऐसा लोगों ने सोचा, लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पे आएगा तो मैं बाय करने लगूंगा। क्या यहाँ पे प्राइस का कोई लेवल था? नहीं था, बट ये एक ट्रेंड लाइन था, लोगों का बिलीव था। तो जब जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आया, उसके ट्रेंड लाइन को टच किया, अब आपने भी बाय के बटन दबाना स्टार्ट किया, आपके साथ और लोगों ने बाय के बटन दबाना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से प्राइस उठने लग गया। बट अब देखो प्राइस उठा, अब फिर लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया होगा। मान लो यहाँ पर किसी ने कोई चीज़ 100 पे खरीदी है, अब 150 चल रहा है, तो वहाँ पे उसका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया होगा, 50 रुपये उसने कमा लिए होंगे। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने, जितने लोगों ने यहाँ से बाइंग स्टार्ट की होगी, मान लो यहाँ 100 लोगों ने बाइंग स्टार्ट की, बाई के ट्रेड लेना स्टार्ट किया यहाँ पे 100 लोगों ने। अब 100 लोगों के यहाँ पे प्रॉफिट चल रहे होंगे, उसमें से 50 लोगों ने अपने एंट्री क्लोज कर ली कि चल भाई आज मेरे 50 रुपये कमा लिया, अब मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ। जिन्होंने भी ट्रेड बंद किया, मतलब वो सेल के ट्रेड्स लगाए होंगे, मैंने पहले की वीडियोस में भी बता के रखा है। तो उनके कारण ये थोड़ा सा एक पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। फिर यहाँ से प्राइस वापस उठने लग गया। अब यहाँ से प्राइस क्यों उठा? हो सकता था नीचे आके यहाँ से उठ जाता, बट यहाँ से क्यों उठा? क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं उसके कारण उठा है। तो लोगों के यहाँ पे किस बिलीव के कारण प्राइस उठा है? लोगों ने यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस टाइप का बनाया होगा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। पहले भी अगर देखोगे तो यहाँ से टच करके नीचे आया, फिर टच करके नीचे आया, ओके ये रेजिस्टेंस है, लोगों ने सोचा होगा। बट फिर ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने का रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो। बट एक बिलीव दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे लोग जो सोच रहे हैं वो चार्ट पे छप रहा है। फिर लोगों ने सोचा होगा कि ओके रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो अब यहाँ से ये सपोर्ट बनेगा, तो मैं इस जहाँ जैसे ही सपोर्ट पे आएगा मैं बाय करना स्टार्ट करूंगा। तो देखो जैसे ही सपोर्ट पे आना स्टार्ट हुआ, बाइंग हमको देखने को मिल गई, लोगों ने वहाँ पे बाय 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 दबाना स्टार्ट किया होगा। फिर यहाँ से उठ गया, फिर अब प्राइस उठ गया। जब प्राइस उठ गया, उसके बाद मान लो किसी ने देखा होगा या बाद में किसी ने लैपटॉप ओपन किया होगा, उसने भी ये सेम चीज़ ड्रॉ की होगी। फिर उसने सोचा होगा कि चल अभी तो मिस हो गया मेरे से, बट प्राइस जब वापस इस पे आएगा तो फिर मैं बाय दबाना स्टार्ट करूंगा। फिर प्राइस उस पे आया, फिर उसने बाय के ट्रेड लेना स्टार्ट किए। अकेला नहीं है कोई भी, यहाँ लाखों करोड़ों जन ट्रेड ले रहे हैं, सबके पास सेम चार्ट है, सबने सेम एनालिसिस की होगी। फिर वहाँ से जिसने बाय के ट्रेड लिए, फिर आप देख सकते हो प्राइस वहाँ से उठना स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ से जिनके भी प्रॉफिट होना स्टार्ट हुए, तो यहाँ तक जिन्होंने भी प्रॉफिट बनाया उन्होंने अपने ट्रेड क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिर वापस उस लेवल पे आया। प्राइस यहीं से क्यों उठ रहा है? अब प्राइस के यहाँ से उठने के 2 रीजन हो गए थे। एक तो ट्रेंड लाइन, जिन्होंने ट्रेंड लाइन पे बिलीव करके रखा कि मेरे को बाय करना है, इसलिए प्राइस हमको यहाँ से उठता दिखा। और जिनका बिलीव है कि ये सपोर्ट है, तो जैसी सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाय करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे दो चीज एक साथ इंटरसेक्ट हो रही थी। तो अब यहाँ पे ज्यादा लोगों का बिलीव बन चुका है कि यहाँ से बाय करना है। फिर यहाँ से देखो बाय का होना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर तक गया। फिर यहाँ पे हमको छोटा सा मूव देखने को क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर सब लोगों का बिलीव है यहाँ से सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अब यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया होगा इसके अकॉर्डिंग,
कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट किया, ये रिजेक्ट किया, बट क्या ये जो रेसिस्टेंस बनाया है मैंने अभी ये वाला, क्या ये ज़्यादा लोगों ने बनाया होगा? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ही नहीं, लोगों को पता नहीं है। अब मान लो ये रेसिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने अवॉइड कर दिया ये रेसिस्टेंस, बट जो कुछ लोग होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग नई नई स्टार्ट की होगी उन्होंने बनाया होगा, इसलिए उनकी अब जो संख्या है वो कम हो गई। जो ये वाला रेसिस्टेंस है, मान लो ये वाला रेसिस्टेंस 100 ने बनाया क्योंकि उनको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बट ये वाला रेसिस्टेंस हो सकता है 30 लोगों ने बनाया हो, 70 लोगों को पता है कि नहीं ये तो फालतू रेसिस्टेंस है, इसको बना के कोई मतलब नहीं है, बट ये जो 30 लोगों ने बना लिया अब उनका बिलीव बन चुका है कि यहाँ से सेल करना है। तो जब मार्केट यहाँ आया फिर इसको टच किया तो अब इन्होंने यहाँ से सेल करना स्टार्ट किया होगा, इसलिए यहाँ से हमको छोटी सी सेलिंग देखने को मिली। फिर यहाँ पास आया तो फिर उन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया, इसलिए हमें छोटा सा मूव देखने को मिला। तो जो लोग सोचते हैं वो यहाँ पे छप जाता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अब ये चीज़ें आप कैसे बना सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और ये सब की लेवल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ट्रेंड लाइन का सही तरीका क्या ड्रॉ करने का, वो सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले समझते कि प्राइस 3 तरीके से मूव करता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसी डायरेक्शन के फिर चीजें बनाना स्टार्ट करोगे। तो अब मैं अगर बताऊं तो प्राइस 3 तरीके से मूव करता है। प्राइस किन 3 तरीकों से मूव करेगा? या तो प्राइस अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में प्राइस ऐसे चलेगा। अब देखो कभी भी मार्केट आपको ऐसे चलता हुआ नहीं दिखेगा, सीधा कभी भी नहीं चलेगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस कभी भी सीधा क्यों नहीं जाता। पहला चीज़ तो आपको यही क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो जो लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो भाई कोई भी नहीं है ऐसा कि जो प्राइस को होल्ड करके रखे रहे। वो अपना देखेंगे ना कि अच्छा मेरे को इतने का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और वो फिर अपना ट्रेड क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। और एक जन तो क्लोज करेगा नहीं, उसके साथ 10 लोग, 100 लोग, लाख लोग ऐसे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। उन लोग क्लोज करेंगे तो हमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक देखने को मिलेगा। फिर जब प्राइस और नीचे आ जाएगा, जिन्होंने यहाँ बाय नहीं कर पाया ये सोच के कि अरे यार यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर उठ गया, उन्होंने देखा कि अरे प्राइस तो बहुत ऊपर जा चुका है, अब नीचे आएगा तो मैं बाय करना स्टार्ट करूंगा। जिन्होंने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने देखा अच्छा प्राइस नीचे आ चुका है, अब मैं बाय करना स्टार्ट करता हूँ। फिर कुछ लोगों ने यहाँ से एंट्री बनाई बाय करने की, तो फिर प्राइस यहाँ से हमें और ऊपर जाता हुआ दिखा। फिर इन लोगों का प्रॉफिट होने लग गया तो इन्होंने अपना ट्रेड एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा मेरे को प्रॉफिट और एग्जिट कर लेता हूँ। कुछ लोग जो यहाँ से बाय करके रखे थे अब उन्होंने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी तो उनके और नीचे आता दिख रहा है। फिर सेम ऐसा सो ऑन ऐसा चलता रहता है। तो इसलिए प्राइस आपको कभी भी एक मूव में ऐसे ऊपर उठते हुए नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का एक तो बिलीव होता है और प्रॉफिट बुकिंग होती है। मान लो कोई लेवल आ गया यहाँ पे रेसिस्टेंस का, तो अब क्या प्राइस यहाँ से एक बार में इसको बिल रिएक्ट करके निकल जाएगी? नहीं निकल पाएगी, कभी भी नहीं निकल पाएगी। आपको भले ही यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी, लेकिन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे लोगों का बिलीव बना हुआ है कि यहाँ से मेरे को सेल करना है। तो यहाँ पर लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे तो जो सोच रहे हैं लोग वो छप रहा है। जैसे लोग सोच रहे हैं यहाँ से सेल करना है तो यहाँ रेड कैंडल छपने स्टार्ट हो गई। तो बस वही है, जो लोग सोचते हैं वो छपता है। इसलिए मार्केट 3 डायरेक्शन में चलता है। कौन कौन से? एक अप ट्रेंड, जब मार्केट आपको ऐसा चलता हुआ दिखेगा। एक डाउन ट्रेंड, जब मार्केट आपको ऐसा चलता हुआ दिखेगा। ये प्रॉपर कैसे देखना है मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, अभी ड्राइंग में पहले समझ लो। और एक तीसरा होता है साइडवेज, जहाँ मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एकदम फंसा रहता है एकदम बीच में। यहाँ लोग सेल कर रहे होते हैं, यहाँ लोग बाय कर रहे होते हैं, बट एक क्लियर मूव नहीं होता है। तो ये 3 तरीके होते हैं। इसको प्रॉपरली कैसे आइडेंटिफाई करना है अगर मैं बताऊं तो जो मार्केट है हायर हाई बनाता हुआ जाएगा, आपका अप ट्रेंड बनाता हुआ जाएगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो वो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जाता है। इसको मैं अगर लाइन में कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, और उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं, यहाँ से ये एरो। तो मार्केट जो अप ट्रेंड में रहेगा तो वो देखो कैसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एक लो होगा मार्केट का, ये हाई बनाया मार्केट ने। बट अब देखो ये हाई के बाद ये नीचे आया, ये क्या बना यहाँ पास मार्केट का, ये मार्केट का बन गया लो। बट ये प्रीवियस जो लो है, इसके पीछे वाला जो लो है उससे क्या ऊपर है, हायर है। तो इस वाले लो को हम क्या कह सकते हैं, हायर लो। फिर मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर गया, फिर यहाँ पास मार्केट ने बनाया हाई। बट अब ये वाला जो हाई है, पिछले वाले हाई इससे क्या है, हायर है, ऊपर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हायर हाई। ठीक है, अब इसके बाद ये नीचे आया, अब ये हो गया हमारा लो। अब मार्केट पिछले वाले लो से क्या है, ऊपर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर लो। तो मार्केट ऐसे ही हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड में चलता है ऊपर, और सेम नीचे जब आता है तो लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये क्या है, मार्केट का ये एक हाई है, ये एक लो है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो जब ये नीचे आया तो मार्केट ने क्या बनाया, लो बनाया। बट ये प्रीवियस वाले लो से क्या है, नीचे है, मतलब लोअर है। तो ये क्या हो गया हमारा, लोअर लो। ये हो गया हाई तो है ये मार्केट का, बट ये कौन सा हाई है, ये जो ऊपर जो हाई है उससे नीचे है, तो ये क्या हो गया हमारा, लोअर हाई। तो मार्केट ऐसे लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ डाउन ट्रेंड में आता है नीचे। और साइडवेज, अब हमारा बचा क्या, साइडवेज।
अब साइडवेज को समझ लेते हैं। जब मार्केट एकदम साइडवेज होता है तो वो मार्केट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एक बॉक्स में एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है मार्केट, जहाँ पर लोगों को खुद नहीं पता कि क्या करना है, कहाँ से बाइंग सेलिंग करनी है। उन लोगों ने एक लेवल मार्क कर रखा है ये, अब वो यहाँ पर जब आ रहा है तो वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दे रहे, नीचे आ रहा है तो बाय करना स्टार्ट कर रहे, तो मार्केट बीच में ही चले जा रहा है, कोई क्लियर मूव नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ये पूरा प्रॉपर कैसे स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करना है, हायर हाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, वो सब क्या होता है, उसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है एसएमसी की, आप वो देख सकते हो। बट पहले ये बेसिक समझना जरूरी है, उसके बाद ही वो देखना, तभी वो आपके काम आने वाली है। तो ये सब बेसिक्स था, उसमें भी मैंने अच्छे से समझा के रखा है ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। तो आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो ऐसे मार्केट 3 डायरेक्शन में चलता है, हायर हाई हायर लो। अगर मैं दिखा दूं तो मार्केट आप कभी भी कहीं भी देख लो आपको ऐसे ही दिखेगा, 3 ही डायरेक्शन, तो दूसरा कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। अब देखो मैं अगर यहाँ देखूंगा तो मार्केट क्या दिख रहा है मेरे को, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया। तो मार्केट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। फिर इसके बाद मार्केट थोड़ा देर क्या रहा, साइडवेज रहा, देखो बीच में ही चल रहा है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर इसके बाद क्या हो गया, ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, हायर हाई हाई लो बनाता हुआ चल रहा है, हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया, साइडवेज हो गया। तो मार्केट बस 3 ही तरीके से चलता है। बट अब ये जो बीच में रिवर्स हुआ ना, जब मार्केट देखो यहाँ पर डेल्टा का ऐड आ चुका है, अगर यहाँ पे डेल्टा का ऐड आया तो एक डेल्टा का ऐड मैं भी कर देता हूँ। तो भाई अगर आप कोई बेस्ट क्रिप्टो अकाउंट सोच रहे हो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए, भाई तो डेल्टा का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग रिव्यू ने भी सजेस्ट किया और मैं भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई डेल्टा एक्सचेंज पे आप अपना आईडी बनाते हो तो आपका फ़ायदा है कि ये मार्केट 24/7 ओपन रहता है, FIU रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। और आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जहाँ पर हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से अपना अकाउंट ओपन करना। तो चलो चलते हैं हम वापस ट्रेडिंग पे अपने। अब देखो जब मार्केट यहाँ से डाउन था, फिर बीच में क्या हुआ, ये साइडवेज हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो मार्केट यहाँ से तो डाउन ट्रेंड था, यहाँ से अप ट्रेंड था, बट ये बीच में चेंज हुआ ना, ये मार्केट डाउन से अप में चेंज हुआ। इस चेंज को हम कहते हैं रिवर्सल। जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, उसके लिए भी मैंने पूरी एक वीडियो बना के रखी है, आप वो चेक कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं तो मार्केट अब देखो अप ट्रेंड में है अगर मार्केट, तो अब मार्केट जो है हमेशा अप ट्रेंड में नहीं रहेगा। ऐसे तो फिर कभी मार्केट गिरेगा ही नहीं, हमेशा सब प्रॉफिट ही बनाएंगे बाय बाय करके। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो वो एक वक्त के बाद चेंज होता है। वो चेंज कब होगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, ये लो ये लो ये लो बनाता हुआ। अब मार्केट जब अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है ऊपर जाते हुए, जैसे अभी ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए इस लो को ब्रेक कर देगा, नीचे आ जाएगा इस लो के, तब हम कहेंगे कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है, अब वो डाउन साइड में चेंज हो गया है। तो जब ये मार्केट अपने इस लो के नीचे आया तो हम यहाँ पर CH मार्क कर सकते थे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो, ट्रेंड रिवर्सल, कुछ भी कह लो, आप अपना नाम दे दो, बट इसका काम क्या है वो पता होना चाहिए आपको। तो हम ट्रेडिंग में लोग इसको CH कहते हैं। अब मान लो आप अपना नाम दे दोगे, आप अपने दोस्त को बताओगे भाई यहाँ पे राहुल हो गया, तो उसको थोड़ी ना पता आएगा। तो इसलिए जो ट्रेडिंग में चलता है वो आप नाम यूज़ कर सकते हो ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नाम दे दो, बट आपको काम पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब इसका काम क्या है, इसे हमको बता रहा है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब यहाँ से डाउन साइड में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पास हाई लो हायर हाई हाई लो बना रहा था, अब क्या बनाएगा, वो लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा। तो ऐसे बनाता हुआ नीचे जाएगा वो, क्योंकि अब इसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है, यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो ये सब चीज़ें बेसिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ लाइन से कि आपको क्या क्या सीखना चाहिए प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अगर मैं आपको और बेसिक्स में बताऊं तो ये जो कैंडल एक एक कैंडल बन रही है ना, चलो मैं वो आपको बताता हूँ कि एक कैंडल कैसे बनती है। मान लो ये कैंडल है, कैंडल कहीं से तो स्टार्ट होगी, मान लो ये 100 से स्टार्ट हुई तो लोगों ने सोचा कि अरे 100 रुपये का तो सस्ता मिल रहा है, बाई कर लेता हूँ। लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया, प्राइस ऊपर जाने लग गई। ऊपर जा रही होगी तो कौन सी कलर की बनेगी, ग्रीन कलर की बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब लोगों ने देखा कि ओह ये तो प्रॉफिट हो रहा है। 100 की चीज़ मान लो 120 पे आ गई, या भी 120 पे है। लोगों ने सोचा नहीं अब तो महंगा हो रहा है, अब मैं नहीं खरीद सकता, 120 में क्यों खरीदूँ, कोई चीज़ 100 की थी तो अब, और एक तो वो सोचेगा अब तो महंगा हो गया, मैं बेच देता हूँ। और जिन्होंने तो क्या किया होगा, यहाँ से 100 था, ये 120 है। अब एक तो यहाँ पर लोगों को कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हो रहा होगा। एक तो वो लोग प्रॉफिट के कारण अपना ट्रेड क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, और कुछ लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत महंगा हो गया है इसलिए मैं बेच देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बेचने वाले सेलर्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ से कैंडल क्या होगा, अब यहाँ से कैंडल नीचे आना स्टार्ट होगा। बट 120 तक गया था तो उसकी एक शैडो, एक परछाई छूट जाएगी वहाँ पे।
जो परछाई दिखेगी हमको ऐसे, जो हमको पता चले ना कि हम जब चार्ट रीड करें तो हमें पता चले ना कि कैंडल कहाँ तक गई थी। अब ये देख के हम बता सकते हैं कि कैंडल यहाँ तक गई थी, ये जो हाई बना के रखा है इसने यहाँ तक कि 20 रुपये तक कैंडल गई हुई थी। अब फिर लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, प्राइस और नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई। अब देखा लोगों ने कि अरे ये तो 100 रुपये से भी नीचे आ चुका है, क्या इस चीज़ की डिमांड खत्म हो चुकी है क्या, ये सोच के लोगों ने और बेचना स्टार्ट कर दिया। अरे इसको तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो मैं क्यों खरीदूँ, बेच देता हूँ, बेच देता हूँ। बेचते बेचते ये चीज़ मान लो 80 पे आ गई। अब चीज़ 80 पे आ गई, कोई चीज़ जो 100 की थी वो 120 तक गई, अब वो कहाँ है 80 पे है। तो अब लोग सोच रहे अरे 80 पे आ गया, इतनी सस्ती मिल रही है, मैं खरीदना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर लोग यहाँ से खरीदना स्टार्ट करते हैं, फिर ये चीज़ और ऊपर आ जाती है। तो ऐसे करके कैंडल चलता है लोगों की साइकोलॉजी से। तो आप ये समझ सकते हो, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे 80 पे आया तो यहाँ एक लाइन बन के आ जाएगी 80 तक, ताकि हम जब चार्ट रीड करें तो हमें पता चले कि ये कैंडल क्या कहना चाह रहा है। तो ये कैंडल कहाँ यहाँ से ओपन हुआ, तो इसको क्या कहते हैं हम, कैंडल की ओपन कहते हैं इसको हम कहते हैं ओपन। ये यहाँ तक प्राइस गया था 120 तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई। इसको हम बोलेंगे हाई। मार्केट ने मतलब हाई यहाँ का लगाया, और मार्केट फिर नीचे कहाँ तक गया था, यहाँ तक। तो मार्केट के इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, लो। मतलब मार्केट ने लो कितने का लगाया, 80 का लगाया। ओपन कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। हाई कितने का लगाया, 120 का लगाया। और फिर क्लोज कहाँ हुआ, प्राइस मान लो यहाँ क्लोज हो गया। अगर ये 5 मिनट की कैंडल थी तो 5 मिनट ये कैंडल ऐसे ऐसे चलता, फिर वो बंद हो जाता। एक दिन की रहती तो पूरे 24 घंटे कैंडल ऐसे ऐसे चलता, फिर वो बंद होता। 1 घंटे का कैंडल रहता, मतलब ये चीज़ 1 घंटे चलती फिर बंद होती। तो ये होता है टाइम फ्रेम का मतलब। तो ये चीज़ मान लो यहाँ पे बंद हो गई। ये कौन सा प्राइस का लेवल है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो 120 तो ऊपर है, 120 अगर ये है तो इसको हम नाम दे देते हैं 110। तो वो बंद हो गई 110 पे, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे क्लोज। मतलब ये क्लोज हो गई कितने पे, 110 पे। तो अब एक कैंडल देख के आप बता सकते हो कि कैंडल यहाँ से ओपन हुई होगी, वो कैंडल जब बन रही होगी तो उसने 120 का हाई लगाया होगा, फिर वहाँ पर लोगों को महंगा लगने लग गया होगा कोई चीज़, तो उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया होगा, तो लो उसने 80 का मारा, फिर लोगों ने बाय करते 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 110 पे लोगों ने बंद कर दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो छप रहा है। उसी को हम कहते हैं कैंडल की साइकोलॉजी, कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है। तो ऐसे एक कैंडल बनता है, और वही बहुत सारे कैंडल से बहुत सारे कैंडल बनते हैं, और वो सारे कैंडल एक फॉर्मेशन में एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स या कैंडल स्टिक्स का मूव, ये सब बन जाता है। अब जैसे यहाँ देखो, अब आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे क्यों गिरा है, क्योंकि लोगों ने सोचा होगा यहाँ से मेरे को बेचना चाहिए। किस बेसिस पे बेचना चाहिए, हो सकता है उन लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के रखा होगा कि अच्छा प्राइस यहाँ से गिरा है, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा, अब वापस आएगा तो मैं फिर बेचना स्टार्ट करूँगा। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये सोचा और फिर यहाँ से बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर अब यहाँ से देख सकते हो नीचे आया, फिर जिनका प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किए, फिर नीचे आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, फिर लोगों ने बेचना स्टार्ट किया जो यहाँ पास नहीं बेच पाए थे। तो ऐसे जो जो लोग सोच रहे वो छपता जा रहा है। अब इसके बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो मैंने बनाया है ये बनता कैसे है। कहीं पे भी ऐसा हमें बॉक्स बना देना है क्या मैं कहीं पे भी ऐसे बॉक्स बना दूँ और इसको रेजिस्टेंस बोल दूँ, नहीं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट क्या होता है। एक रेजिस्टेंस होता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर होता है हमारा सपोर्ट, जो कि ग्रीन कलर से लोग ज़्यादातर मार्क करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि सपोर्ट से प्राइस के उठने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं। तो मान लो कोई प्राइस है, मतलब चार्ट ऐसे आ रहा है, वो एक लेवल आप देख रहे हो कि 100 के पास से उठ जा रहा है, कभी 100 मतलब 98 के पास से उठ जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ऐसे उठ रहा है इस लेवल से। तो आपने क्या किया, वहाँ से एक लेवल को जोन पे ऐसे मार्क कर लिया, 100 से लेके मान लो 90 तक का एक लेवल था, उसमें आपने उसको एक बॉक्स की तरह मार्क कर लिया कि प्राइस आप जब देख रहे हो कि 100 से आ रहा है तो प्राइस उठ जा रहा है, फिर 90 तक आ रहा है तो उठ जा रहा है। मतलब एक लेवल है, एक जोन है, एक सपोर्ट है जो प्राइस को गिरने नहीं दे रहा है, गिरते गिरते आ रहा है, उस लेवल से वो उठ जा रहा है। तो आपने वो एक लेवल मार्क करके रख लिया, आप उसको नाम दे दिए सपोर्ट। अब आप ये सोच रहे हो ना कि आपने 2 से 3 बार देख लिया कि प्राइस जब इस पे आता है उठ जाता है, तो आपने क्या सोचा, अब अगली बार आएगा ना तो मैं भी इस लेवल पे जब आएगा तो मैं बाई कर लूँगा। तो आपने वेट किया, प्राइस वापस इस लेवल पे आया, आपने यहाँ से बाई की एंट्री बनाई और प्राइस ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। फिर आपने साथ ही साथ ये भी देख रहे थे आप कि जब प्राइस यहाँ पे आता है 150 के पास तो गिरना स्टार्ट हो जाता है, फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है, फिर 150 के आसपास आता है तो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने जैसे नीचे सपोर्ट बनाया था, आप ऊपर एक रेजिस्टेंस बना लेते हो कि अच्छा इस जोन के पास आता है ना तो प्राइस गिरने लग जाता है, तो मैं यहाँ से सेलिंग की ट्रेड्स बना सकता हूँ। तो फिर आपने क्या किया, प्राइस जब यहाँ पे आया तो आपने सेलिंग की ट्रेड बनाना स्टार्ट कर दी। तो जब भी कोई भी एक लेवल से, एक जोन से प्राइस रिजेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और जब कोई एक लेवल या एक जोन से प्राइस ऊपर उठता है तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट ट्रेडिंग में। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि लोग कैसे बना रहे होंगे। आप बना रहे हो तो साथ में साथ लोग भी बना रहे होंगे। मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो प्राइस थोड़ा सा साइडवेज था, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। अगर देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो क्या है, मार्केट यहाँ बीच में फंसा हुआ है,
बीच में फंसा हुआ क्यों है? मैंने बताया था मार्केट 3 तरीके में चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। यहाँ पे आप कह सकते हो साइडवेज है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे इतने में फंसा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज। तो यहीं पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ आएगा अच्छे से। अब क्या हुआ होगा, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया होगा, क्योंकि लोगों ने देखा अच्छा यहाँ से प्राइस एक बार गिरी, फिर आगे इन्होंने बनाया, अच्छा फिर से गिर गई, फिर आया, फिर गिर गई। तो यहाँ पे लोगों ने क्या बना लिया, एक रेजिस्टेंस बना लिया। लोगों ने एनालाइज किया चार्ट को, देखा अच्छा बार बार इस लेवल पे आता है तो गिर जाता है, आता है गिर जाता है, अब जब आएगा मैं फिर से बेच दूंगा, फिर गिर जाएगा, गिर गया। तो ऐसा लोगों ने एनालाइज किया और इसको क्या मार्क कर लिया, लोगों ने इसको मार्क कर लिया रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस है तो लाल कलर से कर देते हैं। और सेम लोगों ने देखा होगा कि अच्छा प्राइस इस लेवल से बार बार उठ रहा है, फिर आया, फिर उड़ गया, फिर आया, फिर उड़ गया, फिर यहाँ से टच होकर नीचे आया, फिर इसको टच किया, फिर उठ गया। तो अब लोगों ने इस लेवल को क्या मार्क कर लिया, इस लेवल को लोगों ने सपोर्ट मार्क कर लिया कि अच्छा प्राइस जब जब इस लेवल पे आता है, उठता है, तो मैं इसको एक सपोर्ट नाम से मार्क कर लेता हूँ अपने चार्ट पे। और ऐसे ही एक जन ने मार्क नहीं किया, ऐसे ही 10 लोगों ने, लाखों लोगों ने मार्क किया, और उसी का नतीजा है कि यहाँ से प्राइस जब जब इस पे आता है तो उठने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने ये चार्ट पे बना रखा है, अब जो लोग सोच रहे हैं वो छपता जा रहा है। चार्ट तो ब्लैंक रहता है ना, जब चार्ट कुछ नहीं बना है तो देखो पूरा वाइट है, प्राइस कहीं भी कुछ भी कर सकता है, बट वो एक सर्टेन लेवल से ही आके उठना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के ज़्यादा बिलीव बने हुए हैं। यहाँ से क्यों नहीं उठा प्राइस? अगर यहीं से उठ जाता तो यहाँ से क्यों नहीं उठा? वो यहाँ से टच करके क्यों उठा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के बिलीव नहीं थे, लोग यहाँ पर सोच ही नहीं रहे थे बाय का, इसलिए यहाँ पर कोई कैंडल ही नहीं बनी ग्रीन की। लोग कहाँ से सोच रहे हैं बाय का? लोग यहाँ से सोच रहे हैं बाय का, इसलिए जब प्राइस वहाँ आया तब प्राइस उठना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे हम की लेवल्स फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सेम होता है ट्रेंड लाइन में। हमारे ट्रेंड लाइन में क्या होता है, सेम चीज़ जो हमने अभी हॉरिजॉन्टली मार्क की थी वो थोड़ा ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्क होता है, मतलब ऐसे वर्टिकली नहीं, डायगोनली, मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि वैसे में आप वो होता है मार्क। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाऊँ कि लोगों ने फिर यहाँ पे मार्क किया, अच्छा प्राइस यहाँ उठ रहा है, फिर जब इसको वापस टच किया फिर उठ रहा है, फिर उठ रहा है, मतलब बार बार जब जब प्राइस इस लाइन को टच कर रही है उठे जा रही है। उन्होंने इसको मार्क कर लिया क्या, सपोर्ट। जब जब यहाँ पे प्राइस आ रहा है उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, तो जब वापस इस लाइन पे आएगा तो मैं फिर बाय करूंगा। फिर लोगों ने क्या बना लिया, बिलीव बना लिया। फिर देखो प्राइस यहाँ गया, ऊपर गया, फिर जब इस लाइन को टच किया तो उठना स्टार्ट क्यों हुआ? हो सकता था प्राइस यहीं से उठ जाए, बट यहाँ से लोगों का उतना बिलीव नहीं था ना कि उठने का। तो लोगों ने कहाँ से सोच के रखा था, ये ब्लैक लाइन को जब टच करेगा तब उठेगा। तो लोगों ने ये बिलीव बना के रखा था, फिर यहाँ देखो ब्लैक लाइन को टच किया, फिर वहाँ से उठना स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ से गिरा क्यों? क्योंकि लोगों का बिलीफ था कि ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ से सेल करना है, तो यहाँ से इसलिए गिरना स्टार्ट हुआ। फिर ब्लैक लाइन पे आया, फिर उठा, फिर वो रेसिस्टेंस पे गया, फिर गिरा, सपोर्ट पे आया, फिर बाय हो गया। तो ऐसा जैसा जैसा लोगों ने बिलीव बना के रखा है वैसा वैसा प्राइस बिहेव करता है। डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने क्या बिलीव बना के रखा है। अगर 100 लोगों ने बाय का बिलीव बना के रखा है और 10 लोगों ने सेल का, तो ज़्यादा चीज़ क्या है, प्राइस किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करेगा, जो ज़्यादा लोगों ने सोच के रखा है। तो ऐसे ही की लेवल्स फाइंड आउट होते हैं ट्रेंड लाइन के और सपोर्ट के। दो टचेस होने चाहिए। जैसे ये ट्रेंड लाइन वैलिड है क्या? हाँ वैलिड है, क्योंकि एक टच यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस आया, 2 टच यहाँ से ऊपर गया, मतलब हाँ प्राइस इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ के ट्रेंड लाइन के लिए होता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन, क्या ये वैलिड ट्रेंड लाइन है? हाँ ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को टच करके देखो गिरा, फिर गिरा, मतलब 2 बार इसको रिस्पेक्ट किया। हो सकता है तीसरी बार भी रिस्पेक्ट करे, देखते तीसरी बार आया गिर गया, चौथी बार आया गिर गया, 5वीं बार आया गिर गया। तो ऐसे ही मतलब जब 2 से 3 टच हो जाए, वो पता कैसे चलेगा? अगर आप यहाँ देखोगे टच टच टच, हल्का सा छूट गया बट टच कह सकते हो, ये टच ये टच, तो क्या रिस्पेक्ट हुआ? हाँ हुआ। अब इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो देखो कमाल, अब क्या होगा। अब लोगों ने इसका बिलीव बना के रखा था कि अच्छा प्राइस इसको टच करता है तो नीचे गिरता है, बट प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। अब लोग इसको सपोर्ट की तरह मानने लगेंगे कि अच्छा अब ये तो सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि अब ये नीचे फेंकता था, अब हो सकता है इस लाइन पे प्राइस आए तो उठ जाए। तो अब लोग क्या करेंगे, इस लाइन पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो प्राइस यहाँ से बाय होना स्टार्ट हुआ, वापस इस लाइन पे आया, लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, फिर बाय हो गया यहाँ से। फिर इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो फिर और कमाल देखो, फिर वापस प्राइस इस लाइन पे आया, फिर लोगों ने सोच के रखा था अच्छा अब ये लाइन तो बाय करता है, तो फिर जब वापस इस लाइन पे आएगा तो फिर मैं बाय करना स्टार्ट कर दूंगा। और फिर जब सबने बाय करना स्टार्ट हुआ, फिर देखो प्राइस यहाँ से उठ गई। अगर वैसे हम देखते हैं, अगर देखो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो यहाँ पास कहना मुश्किल है ना कि प्राइस यहाँ से क्यों उठा। हो सकता था वो यहीं से उठ जाता या यहाँ से आके उठ जाता, बट यहाँ से क्यों उठा? क्योंकि यहाँ पे लोगों का बिलीव बना हुआ था बाय का। कहाँ से बना हुआ था? अगर हम इस वाले ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आपको दिखेगा कि अच्छा इसकी वजह से यहाँ से उठा, ना कि वो यहीं से नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? क्योंकि लोगों का बिलीव तो यहाँ बना हुआ है ना, जब इसको टच करेगा तब उठेगा। और फिर ना तो यहाँ से उठा क्योंकि लोग तो यहीं पे बाय करना स्टार्ट कर दिए, तो यहीं से उठ गया। तो आपको ये सब चीज़ें एनालाइज करना पड़ता है। जैसे देखो अभी मैं ये चीज़ को डिलीट कर दूँ और इधर हटा दूँ,
तो अब हमको समझ नहीं आ रहा, हमने एनालाइज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस उठने वाला है, हमने एनालाइज नहीं कर पाया। एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा पीछे का डेटा चाहिए। हम पीछे का डेटा देखते, फिर हमको समझ आता, हम ये लाइन बना के रख लेते एक, फिर हम देखते कि अच्छा ये लाइन पे बाय करना है। मान लो ये चार्ट इधर नहीं बना हुआ है, ऐसा है, तो हम सोचते कि इस लाइन पे आएगा तो हम बाय करेंगे। तो इस लाइन पे आता तो हम यहाँ पे अपनी बाय की एंट्री प्लान कर सकते थे। बट क्या ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बट ये सब चीज़ सीखोगे तभी आपको आगे समझ आएगा कि ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना क्यों नहीं चाहिए। पहले आप पता तो चले आपको कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। तो मैंने पूरी एक सीरीज़ बना के रखी है कि कैसे क्या करते हैं, क्या मार्केट में एक्चुअली काम कर रहा है। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो आपने सुना भी होगा, उसके ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, जब रेजिस्टेंस प्राइस को तो इस रेजिस्टेंस से नीचे आ जाना था, रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन से यहाँ पे भी नीचे आ जाना था, बट इसने इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ दिया तो इसको हम क्या कहते हैं ट्रेडिंग में? ब्रेकआउट कहते हैं। इसने इस लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, आउट मतलब ऊपर निकल गया इसके। और अगर इस लाइन के नीचे आ जाता, मान लो ये सपोर्ट है, ऊपर गया, इधर आया, इससे ऊपर गया, बट व्हाट इफ प्राइस यहाँ से तो ऊपर गया बट वापस इस पे आता और इसके नीचे आ जाता, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक डाउन और इस पॉइंट को कहते हैं हम ब्रेकआउट। फ़र्क है, मतलब ब्रेकआउट ही कह देते हैं दोनों जगह लोग, बट थोड़ा सा फ़र्क होता है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक हुआ है तो ब्रेक आउट कहेंगे, नीचे की तरफ हुआ है ब्रेक तो हम उसे ब्रेक डाउन कहेंगे। तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन। ये सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी होता है। मान लो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ कोई सपोर्ट है। अब हम सोच रहे हैं कि प्राइस जब इस पे आएगा तो हम बाय करेंगे, बट प्राइस यहाँ आया बट फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन हो गया। अब ये जो हमारा सपोर्ट था, अब ये हमारा क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसको हम SNR भी कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR भी कह लेते हैं लोग। तब ये जो हमारा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। अब इस लेवल से प्राइस हो सकता है ऐसे नीचे गिर जाए, या फिर हम कह लो प्राइस ऐसे चल रहा था, हम सोच रहे थे ये रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम सेल करेंगे, बट प्राइस ने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक आउट। तो ब्रेकआउट पे क्या होता है? अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि जिस प्राइस से प्राइस नीचे गिरे जा रहा था उससे को प्राइस ने तोड़ दिया। मतलब वो एक लेवल अब क्या हो गया होगा? सपोर्ट बन गया होगा। अब लोगों की बिलीफ क्या हो गई होगी? नहीं यार, अब ये तो लेवल ब्रेक कर दिया प्राइस ने, अब इसी लेवल से मैं बाय करना स्टार्ट कर दूंगा। ये जोन बना के रखा है, इस जोन से मैं बाय कर लेता हूँ। तो सबका बिलीफ क्या है? इस जोन से बाय करना, इसलिए प्राइस जब वापस उस पर आता है तो फिर बाय होने लग जाता है। अगर मैं कोई एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, स्टार्टिंग में तो दिखाया ही था मैंने, बट स्टिल आपको एक बार यहाँ दिखाता हूँ अगर मिलता है तो। मान लो लोगों ने यहाँ रेजिस्टेंस बना के रखा है कि अच्छा प्राइस यहाँ आ रहा है, गिर रहा है, आ रहा है, गिर रहा है, आ रहा है, गिर रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए नीचे नहीं गया। प्राइस ने क्या किया? गया थोड़ा सा नीचे, बट ज़्यादा नीचे नहीं गया। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। फिर प्राइस उस लेवल पे आया, फिर लोगों के बिलीव बने हुए थे बाय करना है, बाय करना है, बट यहाँ से बाय क्यों नहीं आया? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आया। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे ना तो लोगों ने यहाँ सपोर्ट बना के रखा होगा। अब लोगों ने यहाँ सपोर्ट क्यों बनाया होगा? क्योंकि देखा होगा प्राइस यहाँ से ऊपर गया, आया, ऊपर गया, आया, ऊपर गया, आया, ऊपर गया, आया, ऊपर गया, इतना ऊपर चला गया, मतलब ये एक लेवल अच्छा है। इसलिए प्राइस इस वाले से यहीं से ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि अभी लोगों के बिलीव क्या बने हुए? नीचे एक सपोर्ट है, वहाँ से बाय करूँगा, यहाँ से मैं क्यों बाय करूँ? ये अगर मान लो 120 का लेवल है और ये 100 का लेवल है, तो आप चाहोगे ना कोई चीज़ सस्ती में खरीदना। अब 120 में क्यों खरीदोगे? आप वेट करोगे कि उसका प्राइस जब 100 पे आ जाएगा तब मैं खरीदूंगा। तो इसीलिए लोगों ने यहाँ पे वेट किया, जब 100 पे आया सब खरीदना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया। फिर देखो उस लेवल का फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर उस लेवल का रिटेस्ट हुआ, जब जो ये रेसिस्टेंस था अब वो क्या बन चुका था ब्रेकआउट के बाद? यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद क्या बन चुका था? सपोर्ट। अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया और फिर यहाँ से प्राइस देखो कितना ऊपर गया। तो इसी को कहते हैं हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अब यहाँ पर आप कंफर्मेशन के साथ कैसे एंट्री ले सकते हो और कौन सा बेस्ट तरीका है एंट्री करने का, उसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और आगे भी ऐसे ही मैं बिगनर फ्रेंडली वीडियोस बनाने वाला हूँ कि जिसमें आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सब समझ आ जाए। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को कुछ नया मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखने को मिला, या टीचिंग स्टाइल कैसी लग रही है, या मैं थोड़ा तेज बता दिया। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें मेरे को पता है, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ कि थोड़ी स्पीड में बता रहा हूँ, तो वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वो कमेंट करके आप ज़रूर से बता देना। और अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिगनिंग, मतलब आपकी स्टार्टिंग में आपके रूट्स को यही स्ट्रॉन्ग करेगी। तो एक बार वीडियो को फिर से देख के आप समझ लेना, और अगर समझ आ गया होगा तो आगे की जो मैंने सीरीज़ बना रखी है SMC के ऊपर वो आप चेक कर लेना। अब वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।